नमस्कार। पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में एक बार फिर आप सब से रूबरू हो रही हूँ। इस बार जिस पुस्तक को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसका नाम है सकारात्मक लोगों के लिए 10 शक्तिशाली वाक्य। इस पुस्तक के लेखक हैं एमवे कंपनी के को-फाउंडर रिच डेवॉस। लेखक कहते हैं कि अगर आप लीडर की भूमिका में हैं, अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, माँ बाप की भूमिका में हैं, टीचर हैं या कोच हैं, तो आपको कुछ शक्तिशाली वाक्यों का प्रयोग जरूर सीखना चाहिए। एक वाक्य आपकी दुनिया बदल सकता है, पर सवाल यह है कि आप किस तरह का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप लोगों को धक्का देकर नीचे गिराना चाहते हैं या उनको ऊपर उठाना चाहते हैं? अगर आप लोगों के जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो कुछ वाक्यों को अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा जरूर बना लीजिए। सबसे पहला वाक्य है आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। बहुत मुश्किल होता है खुद के सामने भी ये स्वीकार करना कि मैं गलत हूं, और औरों के सामने तो ये स्वीकार करना और भी मुश्किल होता है कि मैं गलत हूं। लेखक कहते हैं जब आप गलत होते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप अपनी बात पर डटे रहें, अपनी गलती बिल्कुल भी ना माने और अपनी ईगो को बचा कर रखें। दूसरा ऑप्शन है आप कह दें मैं गलत हूं, आप सही हैं, पता नहीं क्यों मैं इस एंगल से चीज को देख ही नहीं पाया। जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है, सारा तनाव दूर हो जाता है। लेखक कहते हैं कि आपका ईगो आपको कुछ दूर तक लेकर जा सकता है, लेकिन आपकी विनम्रता आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। दूसरा वाक्य है मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद उस गलती के लिए अफसोस भी प्रकट कर देते हैं तो सारा झगड़ा, सारी बहस, सारा तनाव समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती भी मान ले और उसके लिए माफी भी मांग ले तो कहने और सुनने को बचता ही क्या है। अपनी जिद पर डटे रहना, लीपापोती करना, दूसरों पर दोष मढ़ना या अपनी जिम्मेदारी से बचना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। जब आप दूसरे से माफी मांगते हैं तो उसको ये मैसेज भी आप कन्वे कर देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और मैं उस व्यक्ति से अपने संबंध को मजबूत बनाना चाहता हूं। तीसरा वाक्य है यू कैन डू इट। अक्सर कुछ लोग जिंदगी में कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनमें क्षमता ही नहीं है, वो फेल हो जाएंगे, दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति मैं कर सकता हूं ये नजरिया विकसित कर लेता है तो चमत्कार सा घटित हो जाता है। उसके बाद चाहे वो सफल हो या ना हो, लेकिन अगली बार जब वो कोशिश करता है तो एक नए तरीके से कोशिश करता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ कोशिश करता है। लेखक का मानना है कि हर माता पिता का ये सूत्र वाक्य होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, यू कैन डू इट, क्योंकि बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इस वाक्य का बच्चों पर। अगला वाक्य है मुझे आपकी क्षमता पर यकीन है, आई बिलीव इन यू। अक्सर लोगों को अपनी क्षमता पर संदेह होता है, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उनकी काबिलियत पर यकीन करता है तो उन्हें ये स्वयं भी यकीन होने लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो भी विजेता बन सकते हैं, वो भी किसी काम को कर सकते हैं। तो हर लीडर को ये वाक्य जरूर प्रयोग करना चाहिए। टीचर्स को स्टूडेंट को और माँ बाप को अपने बच्चों को ये जरूर बताना चाहिए आई बिलीव इन यू, क्योंकि जब व्यक्ति ये वाक्य सुनता है तो ये वो बूस्टर डोज है जिसे सुनने के बाद व्यक्ति अपनी काबिलियत से अधिक परफॉर्म करता है। होता ये है अक्सर किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति टॉप लेवल पर है
उनकी क्षमता पर सब यकीन करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जो व्यक्ति हैं, उनकी क्षमता पर कोई यकीन नहीं करता। उनको ऊपर उठाने की ज़रूरत है, तो उनको ये बार बार बताइए, आई बिलीव इन यू। ऐसे में वो बेहतर फील करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगला वाक्य है, मुझे आप पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेखक ने एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया है जो स्विमिंग पूल में है। जब वो अपने साथी से आगे निकलता है तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, मम्मा मुझे देखो, पापा मुझे देखो, क्योंकि वो चाहता है कि उसके माँ बाप उसकी तारीफ करें, उसके लिए तालियां बजाएं। ये जो मुझे देखो की तमन्ना है, ये जिंदगी भर आदमी के साथ चलती है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। वो हमेशा चाहता है कि जिन लोगों का उसकी जिंदगी में महत्व है, वो लोग उसे देखें, उसकी उपलब्धियों को देखें, उसकी पीठ थपथपाएं, उसकी तारीफ करें और उसके लिए तालियां बजाएं। तो जब आप किसी को कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो व्यक्ति निसंदेह अपनी क्षमताओं से भी अधिक परफॉर्म कर जाता है और आप लोगों को ऊंचा उठाने में कामयाब होते हैं। अगला वाक्य है, आपको धन्यवाद। होता यूं है, अक्सर हम शिकायत करने में बहुत चुस्त होते हैं और धन्यवाद देने में बहुत सुस्त होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को धन्यवाद कहना भी चाहते हैं, लेकिन बस वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेखक कहते हैं, ये शब्द हमेशा आपकी जीभ की नोक पर होना चाहिए। इस वाक्य की खूबसूरती ये है कि आप जितना मर्जी इसे यूज करिए, ये कभी बासी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्कूल में कुछ नया सीख रहा है, तो उसकी टीचर को धन्यवाद कीजिए। आपको लगता है आप जिंदगी में एक सफल इंसान बने हैं, तो अपने माँ बाप को धन्यवाद कीजिए। आपको लगता है आपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफलता हासिल की है, तो अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को धन्यवाद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने देश में सुरक्षित हैं, तो सेना के जवानों को, पुलिस के कर्मियों को धन्यवाद कीजिए। और सबसे ज्यादा उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए जिसने इस दुनिया में बहुत अमूल्य उपहार हम सबको सौंपे हैं। लेखक का मानना है कि जब हर व्यक्ति कृतज्ञता के भाव से भरा होता है, तो ये दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन जाती है। अगला वाक्य है, मुझे आपकी जरूरत है। आई नीड यू। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर हो, जिसे दूसरों की जरूरत ही ना हो। हम सब लोगों को दूसरों की जरूरत होती है, तो हमें उन्हें बताना चाहिए, आई नीड यू। अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को बताइए, हमें आपकी जरूरत है। यहां तक कि कचरा उठाने वाले को, कोरियर बॉय को, उन्हें भी बताइए कि मुझे आपकी जरूरत है। जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं आई नीड यू, तो वो अपने आप को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं भी उपयोगी हूँ, दूसरे लोगों को मेरी जरूरत है, और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए वो पहले से ज्यादा काम करता है, पहले से अच्छा काम करता है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को जब आप ये कहते हैं आई नीड यू, तो उन्हें पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया भरी भरी लगने लगती है। इसलिए जरूर उन्हें बताइए, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। अगला वाक्य है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये पूरी दुनिया और इसमें जितने भी संबंध हैं, वो विश्वास के आधार पर चलते हैं, एक दूसरे से ईमानदारी के आधार पर चलते हैं। चाहे वह दोस्ती का रिश्ता हो, परिवार में संबंध हो, बिजनेस डील्स हो, या आपका कलीग्स के साथ संबंध हो, तो इन रिश्तों में विश्वसनीयता का, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है आप स्वयं ट्रस्टवर्दी बने और दूसरों पर भी विश्वास करें। लेखक कहते हैं, बच्चों के विषय में तो आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जब आप बच्चों से कोई वादा करते हैं, तो उसे जरूर निभाएं, क्योंकि जब आप अपना कोई वादा तोड़ते हैं, तो सिर्फ वादा ही नहीं तोड़ते,
बल्कि बच्चों का भरोसा भी तोड़ते हैं। तो बच्चों की नज़रों में हमेशा विश्वसनीय बने रहिए और उन पर भी विश्वास कीजिए। अगला वाक्य है आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूं। लेखक कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जब कमरे में प्रवेश करता है तो वो कहता है लो मैं आ गया, और दूसरा व्यक्ति जब कमरे में प्रवेश करता है तो कहता है अरे वाह, आप भी यहां पर हैं। यानी दूसरा व्यक्ति दूसरों को इंपॉर्टेंस देता है, दूसरों को इज्जत देता है। आपको दूसरे किस्म का इंसान बनना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तभी आप दूसरों से सम्मान पाते हैं। दूसरों की इज्जत किए बगैर आप किसी का सम्मान पा भी नहीं सकते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पोजीशन पर हो, जहां कहीं भी हो, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ महत्व जरूर होता है। इसलिए सबकी इज्जत कीजिए और सबको बताइए आई रेस्पेक्ट यू। अंतिम वाक्य है आई लव यू। इस वाक्य को अगर दिल से कहा जाए तो एक जादू सा कर देता है ये वाक्य। प्रेम कई तरह का हो सकता है। रूमानी प्यार, माता पिता का बच्चों के प्रति प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार। प्यार चाहे कोई भी हो, लेकिन जब आप जो भी व्यक्ति आपके लिए मायने रखते हैं, जिन व्यक्तियों की आप प्रशंसा करते हैं, उनको ये बताते हैं आई लव यू, तो आप ये संदेश भी देते हैं कि आपसे मेरा रिश्ता खास है, बहुत व्यक्तिगत रिश्ता है आपका मेरा, और बहुत इंटीमेट हमारा रिलेशनशिप है। और बच्चों को तो ये वाक्य बार बार कहिए, क्योंकि जब आप बच्चों से कहते हैं आई लव यू तो वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि उनकी परवाह की जा रही है, और इसका बहुत पॉजिटिव असर बच्चों पर पड़ता है। तो ये हैं कुछ सकारात्मक वाक्य जिन्हें अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाकर आप अपने घर को, परिवार को, समाज को और संसार को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।